आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मेरे हाथ में देखिए एशिया अखबार है जो औरंगाबाद से शाया होता है अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू ज़बान में। और ये मराठवाड़े का महाराष्ट्र का बहुत मकबूल आम पेपर है। और आज 16/2/2026 है, मंडे का दिन है यानी पीर का दिन है। इस अखबार के अंदर दो न्यूज़ शाये हुई हैं। एक जो है तो छठे पेज के ऊपर है, इसको हम लास्ट पेज कह सकते हैं, और एक फ्रंट के ऊपर है। एक असद साहब के मुतालिक है और एक जो है तो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर मुतालिक है। मैं दोनों पहलुओं पे नज़र डालूंगा और इस न्यूज़ के ऊपर मैं लगातार 2-3 महीने से कवरेज कर रहा हूँ, बेदारी मुहिम चला रहा हूँ, काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, मगर कोई बेदारी पैदा नहीं हो रही है। और हमारे पास पता नहीं कौन से अंधभक्त है, क्या मुसलमानों के भेष में कुछ वो क्या मतलब क्या बोलेंगे, मीर जाफरी की औलाद है, कौन है, गैर ज़रूरी कमेंट कर रहे हैं। कोई कर रहा है कि भाई ये आदमी खौफजदा का माहौल बना रहा है या डरा रहा है। मेरे को लगता है भाई वो मुसलमान के भेष में किसी और ही समाज का आदमी दिखता है भाई, मेरे को ऐसा मुझे लगता है, शक शुबा होता है। खैर मुझे किस मैं तो हर धर्म समाज का आदर करता हूँ, वो बात अलग है। लेकिन ये पता नहीं कैसे है मुसलमानों के अंदर मीर जाफ़र की औलादें भरी हुई है कि जो कम से कम पढ़े लिखे होंगे ना, आप कम से कम पढ़ते नहीं, समझते नहीं यार, कैसे जंगली लोग हैं। मैं तो अल्लाह ने ऐलान कर रहा हूँ। एक ने कमेंट करा कि भाई इनको इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास अंधभक्त अगर होंगे, मेरे पास अगर 60,000 मेरे सब्सक्राइबर है, उसमें अगर 59 अगर 59 अगर हज़ार अगर अंधभक्त होंगे जिसको शौर नहीं होंगी, तमीज़ नहीं होंगी, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो बाबा हाथ जोड़ के बोला मेरा चैनल को ना अनसब्सक्राइब कर दो। जबकि लोग हाथ जोड़ के सब्सक्राइब करने की गुजारिश कर रहे। मेरे को 60,000, 65,000, 1 लाख, 2 करोड़ सब्सक्राइबर नहीं होना, मेरे को 1,000 होना, लेकिन पढ़े लिखे काबिल लोग होना। अब चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। देखिए, इसके जैसा मैंने कहा कि छठे पेज पे एक न्यूज़ है और ये पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत अहम न्यूज़ है। चूँकि ये न्यूज़ औरंगाबाद से शाये हो रही है, रिलीज़ हो रही है, मतलब देखा जाए नशर हो रहा है, तो कम से कम महाराष्ट्र के अंदर तमाम वो मुस्लिम लीडरशिप जो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों की बेबसी पे, तबाही पे जो है तो आंसू बहाते हैं मगरमच्छ के, उनके लिए बड़ी ख़ास न्यूज़ है ये। और वो तमाम लोग जो सिर्फ हाय तौबा में लगे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चिल्ला पुकार कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी काम की न्यूज़ है। और जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो पढ़े लिखे जो मुसलमान के नेता है, कोई वकील है, कोई बैरिस्टर है, कोई डॉक्टर है, पता नहीं कौन कौन क्या है, कोई इंजीनियर है, कौन से सत्य के है, कम से कम पढ़े लिखे जो मुसलमान के नेता है ना, तो कम से कम उन्होंने इस पर गौर करना चाहिए। अब जो बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो चलो हम कह सकते हैं कि भाई चलो कोई मसला नहीं है, लेकिन बात तो कानून तक पहुँचती ना, क्या चल रहा वर्ग के मार्केट में। अब तुम ये भी इतना गफलत पे शिकार रहेंगे और फिर चुनाव के अंदर फिर मुख्तलिफ सभाओं से भाषणों में कहेंगे ए मिल्लत इस्लामिया, ए मुसलमानों, और ऐसा और वैसा, तो गलत बात है ना। ये तो तुम आरएसएस से ज़्यादा बदतरीन दुश्मन हो गए मुसलमानों के। वो तो भी मतलब दुश्मन नहीं है आरएसएस, वो तो अपने दिल की बात कहते हैं, लेकिन तुम उनको दुश्मन कहते हैं। अगर थोड़ी देर के वास्ते मान लो कि तुमको दुश्मन कह रहे हैं, पर तुम तो उनसे ज़्यादा बदतरीन दुश्मन है कि जो मुसलमानों के काम की चीज़ है, जहाँ मुसलमानों का फ़ायदा हो सकता है क़ानूनी अंदाज से, जमहूरी अंदाज से, वहाँ तुम खामोश बैठ जाते। और बाद में फिर वो टाइम आने पर जो है तो चुपती भी नकली मोर्चे निकालते, नकली निवेदन देते, नकली प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते। कैसी लीडरशिप कर रहे भाई, समझ में नहीं आ रहा कौन सा कौम का दर्द है कि अंदर से कौन है कि खाली ऊपर से मुसलमान के नाम है, अंदर कुछ और ही है, अल्लाह को मालूम। जब मेरे जैसा छोटा सा आदमी, एक छोटा सा मुख्तसर मतलब साप्ताहिक पेपर का मुदीर आला एडिटर आदमी, एक सोशल मीडिया चलाने वाला आदमी, जो एक कौमी नज़र से इतनी बड़ी वाश रख सकता हो, एक पीछे की दीवार इबारत को पढ़ने की सलाहियत रखता हो, एक शौर फॉर्म रखता हो, और जो पका भाषण देने वाले हैं, जो करोड़ों लोगों के, लाखों लोग जो मुसलमान की नुमाइंदगी करने वाले, उनकी बात समझ में नहीं आ रही, तो ये कितनी हैरत की बात है, शर्म से डूब मरने वाली बात है, बल्कि लानत हो हजार ऐसे लोगों पर। तो चलिए मैं आ जाता हूँ फिर, क्योंकि मेरे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं कौम के दर्द में बोल रहा हूँ, दुश्मनी नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं न किसके मुखालिफ हूँ न किसकी हिमायत में हूँ। हाँ, मैं इस मुल्क की हिमायत में हूँ, इस मुल्क की इत्तेहाद, सालमियत, मोहब्बत, भाईचारगी के हिमायत में हूँ, इंसानियत की हिमायत में हूँ। किसी पार्टी के न मुखालिफ में हूँ न हिमायत में हूँ। जो पार्टी अच्छा काम करेंगे मैं उनको बताऊँगा, जो गलत काम करेंगे मैं उसको बताऊँगा। ये तो जमहूरियत का चौथा सतून है ना भाई, हम कैसे नहीं बताएंगे इस चीज़ को। तो बरिए चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं
बताता हूँ कि ये न्यूज़ के अंदर मैं इतना जो गुस्से में आया था इसकी वजह क्या थी। देखिए छठे पेज पे न्यूज़ है, वो पूरी न्यूज़ छोटी सी है, मैं पढ़ के सुना देता आपको, आप भी चेक कर सकते हैं। चलिए न्यूज़ शुरू होती है। 1000 की आबादी वाले गांव में 3400 यानी कि 3400 पैदाइश का इंदिराज, ये इसकी हेडिंग है। औरंगाबाद सिटी रिपोर्टर, ताल्लुका सोयगांव की ग्रुप ग्राम पंचायत मुलाही के तहत आने वाले गांव पिंपरी इंदौर की आबादी तकरीबन 1000 है, मगर इस गांव में 3448 फर्जी पैदाइशियों के इंदिराज का इंकशाफ हुआ है। इस मामले में नामालूम अफराद के खिलाफ सोयगांव पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। मालूम हुआ है कि गांव के लिए इस्तेमाल होने वाला यूज़ आईडी हैक करके ये इंदराजात किए गए हैं। ग्राम पंचायत दफ्तर के जरिए हुकूमत के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS पोर्टल पर पैदाइश और मौत का इंदराज किया जाता है। इस दौरान ये बात सामने आई कि पिंपरी इंदौर गांव का लॉग इन और यूज़र आईडी बंद होने के बावजूद 1 अप्रैल से 2 अगस्त 2025 के दरमियान 3448 पैदाइश और 8 अमवात दर्ज की गई है। अभी इसके अंदर आखिरी जुमले में क्या आ रहा है कि वो उसका लॉग ऑन यूज़र आईडी यानी कि बंद हो गया था, यानी बंद कर दिए थे ये शिकायत आने के बाद। उसके बावजूद भी 1 अप्रैल से 2 अगस्त तक 3448 बच्चे पैदा हुए और 8 लोग इंतकाल हुआ, यानी कि देहांत हुआ, मरे। उसका जो है तो ये रिकॉर्ड हुआ है। अब आप हैरत कर रहे होंगे, आप शायद आपको ये एहसास हो, सब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसके अंदर क्या ख़ास बात है, मतलब मुसलमानों को लेके। ये तो एक गांव की रिपोर्ट आ रही है कि गांव के अंदर इस तरह की धांधली हुई कि किसी ने उसका मतलब यूज़र आईडी को हैक कर लिया और हैक करके अपने कंट्रोल में लिया, जो भी उसका एक टेक्नोलॉजी का तरीक़ेकार होता है 420 का गैर कानूनी, इसको इस्तेमाल करके जो है तो ये रिलीज़ हुए। तो मसला क्या है, ये जो इस तरह की ये न्यूज़ है ना, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, पूरे मराठवाड़े के मुसलमान, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की बड़ी एकदम खतरे की अलामत है ये। और ये जितने मुसलमान के लीडर हैं, छोटे बड़े जो भी है, जो मतलब एक हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे, हरा भगवा की राजनीति कर रहे, कभी बुरखे पे कर रहे, कभी अब्दुल के बेटी पार्लियामेंट्री बनेंगे उस पर कर रहे, कि मुख्यमंत्री बनेंगे उस पर कर रहे। ये 17 रिकामा बातें छोड़कर इसके ऊपर फोकस करो आप पहले। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, ज़रा शर्म आनी चाहिए ऐसे तमाम लोगों को। मेरे जैसा एक छोटा सा आदमी, मैं तो तुम्हारे सामने छोटा ही है ना भाई, छोटा आदमी तो नहीं है जी, मतलब अल्लाह ने बनाया, मतलब अशरफुल मखलूक़ात में से। लेकिन अब तुम्हारे नज़रिए से, यानी कि मतलब मोटे अशरफ से घटिया नज़रिए से, मेरे जैसा छोटा आदमी इतनी बड़ी न्यूज़ पर नज़र रख रहा हो ये कौमी नुक्ते नज़र से, तो आप क्या कर रहे भाई? या मोटे अल्फाज में आप लोग क्या उखाड़ रहे फिर? इतनी बड़ी न्यूज़ है ना ये। अब फिर आप बोल रहे होंगे यार कि न्यूज़ में इसकी खास बात है, क्योंकि आप पढ़े लिखे अनपढ़ है ना आप, तो करके मैं आपको एक एक बात खोल के बताता कि इसकी न्यूज़ के अंदर क्या खास बात है। अरे पढ़े लिखे अनपढ़ो, सुनो इसकी न्यूज़ की, इसके अंदर इसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या बात है। इसके अंदर यह बात है कि जब एक यूज़र आईडी को हैक करके कुछ शरारत पसंद लोग, कुछ देशद्रोही लोग, अमन के दुश्मन लोग, सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, ये 3000 4000 के आसपास का आंकड़ा ये बना सकते हैं, तो मैं आप तमाम लोगों से पूछता हूँ, आए पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों, ये बर्थ सर्टिफिकेट का मसला, ये अपने आधार कार्ड का मसला, ये इलेक्शन आईडी का मसला, ये कौन से समाज पे बला रही है? मुसलमानों पे जा रही ना, समझ रहे बात को? अपने पे जा रही। अब इसका मसला आगे चल कैसा होगा? अब खुद आना खास्ता, अब वो नकली आईडी से कोई फर्जी मुसलमानों के नाम से वो रिलीज़ हो गए होंगे और बाद में इंक्वायरी बैठेंगे कि भाई वो क्या नाम से रिलीज़ हुए। तो अब कुछ भी नाम से हो सकते हो, उस्मान अली, महबूब अली, समझ रहे बात को? आप कुछ भी अपना मुसलमान 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 कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ बरादर वतर के नाम भी आ जाए, हो सकता है। लेकिन अगर बड़ी संख्या अगर उसमें मुसलमानों की आ रही, तो फिर ये किरण सुमैया, ये नीतीश राणे अभी क्या आरोप लगाएंगे? कुछ मुसलमान की ताकतें, देशद्रोही ताकतें जो इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो सरहद पार करके अंदर भी आ गए हैं, यहाँ आके उन्होंने नकली आईडी बना लिया है। अब वो इतने ताकतवर हो गए हैं कि प्रशासन के अंदर तक घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब आरोप लगाने में क्या जाता भाई, मतलब ऐसा बोल बचन करने में क्या जाता? तो ये अब इस तरह के अगर बयान अगर आते हैं बाद में,
तो इसका इसका नुकसान किसको होगा? आम मुसलमान को होगा। तो इसके अंदर अब जो मुसलमान के नेता है ना, जितनी भी है, ऑल पार्टीज, ऑल संगठन, और ख़ास के हमारे काबिल एहतराम जो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, चारों पाँचें हमारी इस्लामी तंजीमें जमाते हैं, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग काम पे क्यों नहीं लग रहे। मेरी तो अक्ल हैरान है, अक्ल हैरान है कि आप जबकि हमारे बड़े हैं, आप जो तो उलमा के, अंबिया के, अपने अंबिया के वारिस है, अल्हम्दुलिल्लाह आप इतनी सलाहियत के साथ जो तो करोड़ों, पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों और अरबों रुपए का बजट जा रहा है मदरसों का, वो चलाने में कामयाब हो रहे हैं, करोड़ों रुपए की मस्जिद बनाने में कामयाब हो रहे हैं, कई प्रोजेक्ट चलाने में कामयाब हो रहे हैं। तो ये काम के अंदर आप एक इस कमांड को हाथ में लेकर एक खुले तौर पर आने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? ये अक्ल की बाहर की बात है। जबकि ये काम इतना बड़ा है कि सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे काबिल एहतराम इस्लामी तंजीमों को आगे आ जाना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि सियासी लोग तो इस पर राजनीति करने वाले ना, अरे मोदी थी को छोड़ेंगे नहीं, थी को पकड़ेंगे नहीं, जब मामला बढ़ जाएगा तो अपना वो धंधे शुरू हो जाएंगे, बचाने के काम नहीं शुरू होंगे, मतलब चुपती पे अपना परखंडा करके वर्गा लाने के काम शुरू हो जाएंगे। अब आप लोग तो काबिल एहतराम हैं, अब आप लोग क्या कीजिए कि इसके ऊपर निवेदन दो, बल्कि DIG, IG, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री साहब को जो है तो लेटर लिखो, मुंबई में जाओ, यहाँ से बैठे बैठे खत खताबत मत कीजिए, आप बम्बई में जाओ, एक पूरे 15-20 लोग मिलके वहाँ जाओ, जैसे कुर्बानी में जाते ना, हमको कुर्बानी करन दो, जिससे मतलब कितना जहर फैल जाता वो बास को लेकर, तो उसको लेकर हम निवेदन देते कि मुख्यमंत्री साहब, जैसे जानवर रास्ते में आ रहे तो पकड़ लेते, मारते, तो ज़रा मारो मत, छोड़ दो, मतलब ऐसा जो भी है कानूनी हिसाब से जाते ना। ये कौमी मसला है, वो तो कुर्बानी के जानवर का मसला है, वो उसका भी उसका अदल बदल है। अगर किसी वजह से अगर नहीं हो रहा हालात के हिसाब से, धार्मिक हिसाब से, तो हमारा बकरा भी है, उसका अल्टरनेट है अपने पास। लेकिन अगर लाखों मुसलमान अगर खुदा ना खास्ता अगर उनके ऊपर बला गिरी ना, तो उसका क्या अल्टरनेट तुम्हारे पास? बताइए क्या है, आप बताइए इसका अल्टरनेट क्या है, कार्रवाई हुई तो क्या है? तो बम्बई में जाओ यार, उसकी CID, CBI या जो भी भारी से बड़ी एजेंसी है, उसके ज़रिए से पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में जहाँ भी ऐसे ये वाक़यात घट रहे हैं कि जो इस तरह से एक मतलब गवर्नमेंट की मशीनरी को हैक किया जा रहा है। अब प्रशासन की मतलब किसी मतलब उसको अगर सिस्टम को हैक किया जाए तो ये सीधा प्रशासन पे हमला आएगी, सरकार पे हमला आएगी। अगर उसको खुले तौर से देखा जाए तो हमारे देश पे हमला आएगी। अगर ये नकली ID से कुछ फर्जी मुसलमानों के नाम और कोई ऐसे लोगों के नाम वाकई वो थोड़ी देर के ऐसे मान लीजिए कि वो कोई ऐसा बाहर के जो घुसपैठिया लोग हैं, जो मुट्ठी भर आए हुए हैं, जो भी है सरकार को मालूम है क्या मामला है, वो उनके पास अगर वो ये नकली अगर ये मतलब इस तरह के जो जन्म प्रमाण पत्र पाए गए, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि इन्होंने जो है तो साठगांठ करके ये करके बना लिए। जब इसका मतलब ये है कि जब इतने हज़ार यानी 1000 की आबादी में 3500 लोग मतलब जन्म प्रमाण पत्र बना सकते, तो जाहिर सी बात है फिर शहरों के अंदर जहाँ मुसलमानों की आबादियाँ है, वहाँ लोगों ने कितने नकली बनाए होंगे 15-20 सालों में, 10 सालों में? ये तो अब जांच का विषय निकल गया नहीं है। मतलब जब पुलिस इंक्वायरी होती ना, तो सिरे खुलते ना, फिर सिरे खुलते अगर कोई मर गया ना, तो उसकी खबर भी खुद जाती, किसकी खबर है बोल के खबर खुदती ना, ऐसा नहीं कि दिल से फातिहा पड़ा, खबर भी खुद जाती है कभी कभी जांच के नाम पर। बोले मेरा मतलब ये आ रहा कि इसके ऊपर जितने मुस्लिम तंजीमें हैं हमारे काबिल एहतराम, जितने पॉलिटिकल लीडर है, छोटे हैं बड़े हैं जो भी है, ये आपकी जवाबदारी है कि बिला ताखीर 1 सेकंड के ज़ाय किए बगैर जिला कलेक्टर, इंतज़ामिया, विभागीय आयुक्त, तीनों हमारे खासदार, अपने आमदार खासदार साहब, और हो सके तो मुंबई जाओ, बोलना साहब ये जो जितनी भी है आधार कार्ड की जो पकड़े गए हैं, इसकी निष्पक्ष जाँच की जाए, और ये कौन लोग हैं जो है तो ये इस तरह के जो है तो मामला पैदा करके जो हमारे प्रदेश को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, या जन्म प्रमाण पत्र की आड़ में, नकली आधार कार्ड की आड़ में जो है तो हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में कि देखो मुसलमान कितने नकली जो है तो जन्म प्रमाण पकड़े गए, तो कहने के हिंदू मुसलमान ही हो जा रहा ना हो आखिरी में, मतलब फिर आखिरी में क्या हो जा रहा है? घुसपैठिया बोले तो बांग्लादेशिया बोले तो फिर हो गया, मतलब वो क्या दिमाग की बाहर हो जाती बात। फिर वो जैसे बांग्ला भी महापौर के इलेक्शन मुंबई में शुरू नहीं हुए, मतलब ख़त्म नहीं हुए, तो वहाँ पर बोले वो बांग्लादेशी ऐसा वैसा एक भी नहीं रहना। अब आज ही पेपर में आया कि भाई वो समाचार पत्रों से मालूम पड़ा कि पहले जब से कार्रवाई शुरू हुई तो बांग्लादेशी जो है बोले तो भाग गए, अब रोड पर नहीं दिख रहे। अभी कितनी हैरत की बात है कि ये पेपर में हमें मालूम पड़ा कि जब से कार्रवाई बम्बई पुलिस तरफ शुरू हुई तो बोले ये दिखाई नहीं दे रहे। बोले कितनी हैरत की बात है कि बांग्लादेशी आते भी हैं, कारोबार भी करते हैं,
सालों साल रहते भी हैं, नकली आईडी बना लेते हैं, और जब वो कार्रवाई करते हैं तो वो भाग भी जाते हैं, रुपोश भी हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये हमारे प्रशासन के पास सवाल नहीं है कि हमारे जो हमारी रीढ़ की हड्डी पुलिस प्रशासन, क्या उसके ऊपर ये हमारा सवाल नहीं खड़े करता? कि ये उसको कमज़ोर करने की, उसको बदनाम करने की साजिश नहीं हो सकती? इसको क्या है आखिर, इसके अंदर सच्चाई क्या है? क्या इसकी निष्पक्ष जांच करने की ज़रूरत नहीं है? क्या छोटी सी बात है? देश की सलामती से मामला जुड़ा हुआ है। तो बहरहाल ये मुद्दा थोड़ा अलग हो गया। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि जब ये होंगे और इसके अंदर बड़ी संख्या अगर मुसलमान के अगर पैदाइशी जन्म प्रमाण पत्र होंगे, तो फिर ये जाहिर सी बात है पूरे मुसलमानों के आबादी पर सवाल खड़े होंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई ऐसी ताकत काम कर रही है। अब आप बहुत से लोग बोल रहे होंगे, अरे जनाब हमको सिखा रहे क्या, हमको बोल रहे क्या, हमको समझता नहीं क्या? आप कुछ होंगे, हमारे पास पढ़े लिखे अनपढ़ बहुत है ना, तो मैं ऐसे पढ़े लिखे अनपढ़ों को कहना चाहता हूँ, अरे मेरे पढ़े लिखे अनपढ़ों जो लीडरशिप में है ना, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज से मतलब कई साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले बम ब्लास्ट होते थे, छोटे धमाके होते थे, जो भी होते थे, देशद्रोही गतिविधियाँ होती थी, तो उसमें कुछ मुस्लिम तंजीमों का नाम आता था। लश्कर-ए-तौयबा आता था, जैश-ए-मोहब्बत आता था, इंडियन मुजाहिदीन आता था, और पता नहीं कैसे कैसे नाम आते थे, और मस्जिद ऐसा बन गया है। अब तो पुलिस ने हमारा शिकंजा कसा है, एजेंसी ने शिकंजा कसा है। अब तो खैर वो मामले नहीं होते, लेकिन एक घटना हुई थी। आए मेरे पढ़े लिखो, मेरे जो है ना बड़े बड़े दावे करते हम बहुत पढ़े लिखे हैं, तो ज़रा इस पर नज़र डालो कि मालेगांव के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था, आज से जो भी 10-12-15 साल पहले। तो वहाँ और हेमंत किरकिरे, शहीद हेमंत किरकिरे, सलाम करता हूँ मैं तमाम शहीदों को। वो हेमंत किरकिरे साहब ने जो है तो उसकी निष्पक्ष जांच की थी, तो उसके अंदर जो है तो कुछ फिरका परस्त चेहरे, कुछ हिंदू नवाज चेहरे, जिसके सुप्रीम कोर्ट में केस भी चले, बाद में उसके फैसले भी आए, तो उन्होंने वो मामले को सामने लाया था कि भाई इसकी उन्होंने शक शुबा का इजहार किया था। बाद में वो खैर वो फैसला आ गया, जो भी हुआ वो आपके सामने, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन बोलने का मेरा मतलब ये है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही हो जो अपने नापाक इरादों में कामयाब होना चाहती हो। तो इसको इस जाविये से इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कार्रवाई कौन कर रहा है, ये नकली आईडी से जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड कौन बना रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है। और वो करो, तमाम मुस्लिम तंजीमें हमारे काबिल एहतराम और तमाम लीडर का काम है कि आप निवेदन दो कि मौलाना साहब ऐसे लोग निष्पक्ष जांच करो और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा, बल्कि इनको फांसी से कम सज़ा नहीं होना चाहिए। और जैसे ही मामला सिद्ध हो गया, बल्कि ऐसे जो अफराद हैं जो नकली आईडी ये बना रहे, जो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे, हमारे सालिमियत के साथ खिलवाड़ करने का सबब बन रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार से ये भी मांग करो कि ऐसे फास्ट ट्रैक अदालत बने कि 90 दिन के अंदर वो फैसला आ जाना कि सही है कि झूठ है। अगर वो पाया गया कि दोषी है तो उसको बिल्कुल फांसी से कम सज़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकार से हम ऐसी मांग करें, क्योंकि देश की सालिमियत में हम कैसे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं? हमारे 25 करोड़ के साथ तुम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं कि हमारे 100 करोड़ हिंदू भाई है, 25 करोड़ मुसलमान है, 100-150 करोड़ की आबादी में तनाव हो, क्या इस पर आप कंप्रोमाइज़ कर सकते? क्या उसको कबूल कर सकते? बहरहाल ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद, तमाम बातें हैं ना, हालांकि ये 2-3 मिनट में बात मैं कह सकता था और बड़े अच्छे अंदाज से भी कह सकता था, लेकिन मैं क्यों झंझ जोड़ के बोलता हूँ कि काम पे नहीं लग रहे ना। हालांकि अब तुमको अब मैं है क्या, अब जो लीडर है, जिनको असर है, रसूख है, पैसे आते, धेले आते, कारोबार चलते, जो भी होते, अब बड़े बड़े लीडर हैं, इनको तनख्वाहें भी मिलती माशाल्लाह, बराबर है ना, सब आती। तो भाई ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है इस चीज़ों पर नज़र रखना। हम तो रख रहे भाई, हम तो रोड के आदमी जी, पैदल आदमी, रोज़ कमाते रोज़ खाते, तो हमारी नज़र है। तो तुम क्या कर रहे, बड़े बड़े बातें करते, खाली रखने को देते, खाली इस पर नज़र नहीं डालते। कभी गहराई से सोच के देखो ना, स्टडी करो ना कि हाँ यार साला ये नकली अगर जन्म प्रमाण पत्र रिलीज़ हुए और बाद में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि भाई इसके अंदर आधे ज़्यादा मुसलमान का नाम है, चलो हमारे हिंदू भाइयों के लिए तो खैर जो भी है वो उसकी भी जांच होनी चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन उनके ऊपर कोई भला आ रही नहीं ना, क्योंकि सीए, एनआरसी, एनपीआर जो मामले हैं ना, इसके अंदर हमारे जो है तो जब पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, ईरान के हमारे हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, पारसी भाइयों को हिंदुस्तान में लाने की बात कर रही है, लाने की बात हो रही है, तो यहाँ के जो हमारे जो भी हिंदू भाई है, आदिवासी भाई है, किसी वजह से उनके पूर्वजों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सरकार उनको पकड़ के पाकिस्तान भेज देंगे क्या, कि बांग्लादेश भेज देंगे? नहीं, तुम्हारे पास कागज़ नहीं है, तुम आदिवासी लोग हो, तुम जाओ। जबकि अभी 2-4 महीने पहले उसके ऊपर न्यूज़ बनाया मैंने
कि आसाम की सरकार ने जो है तो बहुत बड़ा फैसला ली कि जिनके पास जो पुराने आदिवासी टाइप के लोग हैं, जिनके पास कागज़ नहीं है, तो उनको कागज़ बनाने के प्रावधान किया जाए, आधार कार्ड बनाने का प्रावधान किया जाए, जाति प्रमाण पत्र बनाने का प्रावधान किया जाए। ये वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने, वहाँ की सरकारों ने आदेश पारित किया है, भी 2-4 महीने की जो पहले की बात है ये। इसके ऊपर नजर डाली कि क्या चढ़ा क्या नहीं चढ़ा, बस तूने हम उसको मोदी को उखाड़ देंगे, तू ऐसा कर डालेंगे, तू हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, बस इसमें मुसलमानों को खपा दो। मुसलमान तो खप गए भैया, और जो बच्चे कुछ है ना, जो वक्त की रोटी कमा खा रहे, उनको भी बर्बाद कर दो। अरे क्या धंधे है यार, कसम में खुदा है कि औरंगाबाद का अगर मैं लखपति करोड़पति लीडर रहता था ना, इसके ऊपर काम पे लगाता था, बंबई तक दिल्ली तक जाता था, निवेदन देता था, साहब ये हमारे मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं औरंगाबाद का लीडर रहता था, पहले ये काम करता था, रिकामा काम बाद में करता था, पहले काम करता था, मेरी कौम को बचाने की सोचता था। जो हमारे बूढ़ निवासी भारतीय नागरिक मुसलमान है, चाहे गरीब हो अमीर हो कोई भी, उनको बचाने की बात करता था और उनकी दुआएं लेता था, अल्लाह को राजी करता था, जनता को राजी करता था, इस तरह की राजनीति करता था। अगर मैं औरंगाबाद का लीडर रहता था ना, अरे क्या काम का, अगर मेरे पास पैसा है मैं बचाने के लिए लगा नहीं सकता, तो फिर सही है कि गलत है, बोलिए ना आप। मेरे पास जलाओ से जल रहा नहीं, अगर मेरी कौम परेशान है, अगर मैं उनकी मदद नहीं कर सकता, वक्त नहीं दे सकता, जाके मिल नहीं सकता, खाली प्रचारों में जाते क्या? तमाम पार्टी के लोग कह रहा हूं जो जुड़े हुए मुसलमान के नेता, खाली प्रचारों में जाते, हिंदुस्तान का दौरा करते, यहां नहीं दौरा करते, गृह मंत्री साहब से मुलाकात नहीं करते, फडणवीस साहब से। साहब ये क्या तमाशा चल रहा है, किसके पीछे कौन है, इनको पकड़ो। इस पे पूरी बला घुमा फिरा के आखिरी में मुसलमानों पे आ रही है। हमको ऐसा लगता है इसकी जांच की जाए, वो चेहरे सामने लाया जाए कि कौन वो देश दुश्मन ताकत है, कौन वो इंसानियत की ताकत, इंसानियत दुश्मन ताकत है। ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन नहीं, बहुत तकलीफ होती है साहब। देखो अल्लाह खूब देख रहा है, ये मत सोचो कि हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। वो अल्लाह है, फिरौनों को दफन कर दिया, उन्होंने गर्क कर दिया है, हमारी कोई औकात नहीं है। खजानों के साथ दफन कर दिया है। जब गरीबी की बदवाएं रंग लेंगी, जब ये गरीब परेशान होंगे आने वाले 2-4 महीने के अंदर, जब परेशान होंगे यार हमको किन्हें बताया नहीं, क्या नहीं, हम तो नहीं थे, ये थे, जब सारी बातें खुलेंगी ना, जब परेशान होंगे। खैर कानून अपना काम करता है, सही का सही होता है, गलत गलत होता है, लेकिन वक्ती तो उससे परेशानी तो होंगी ना भैया। जब होंगी तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अरे जब हम कोई बड़े पद पे जा रहे हैं, तमाम चाहे किसी भी पार्टी के लीडर हो, तो आपकी अखलाकी जवाबदारी ना भैया। अरे लीडर का मतलब ये होता है 24 घंटे नेता को जनता काम करना। जैसा इमाम साहब का काम है कि इमाम साहब खाली 5 टाइम नमाज पढ़ाना, दूसरे धंधे नहीं करना, मतलब दूसरे काम नहीं करना तुमने, बराबर है ना भाई। एक मिसाल जैसा तुमने एक सुई के साथ दिलजोई के साथ नमाज पढ़ाना, मौजूद साहब तुमने आज़ानी देना, बराबर है ना, गलत तो नहीं बोला मैं। लीडर काम नहीं है कि 24 घंटे मसाइल पे नजर रखना, लेकिन नहीं, ये उसको बढ़ा वो उसको बढ़ा, अरे नहीं जम रहा तो अरे यार वो हिंदू मुसलमान होगा, अरे यार सरकार अपनी नहीं है, अरे सरकार वो फडणवीस साहब की है, सरकार वो बीजेपी की है। आप लोग कुछ भी बोल के बच जाते, पूरी ताकत नहीं लगाते। जैसे चुनाव जीतने का तो पूरी ताकत लगा देते, ईडी चूटी जोर लगाते, धन तन मन धन सब लगा देते, इसमें लगाते। इसमें क्या लग रहा, खाली 2-4 वकील खड़े करने की जरूरत है, 10-12 लोग मिलकर जो है तो फडणवीस साहब के सामने रखने, फडणवीस साहब के सामने जाने की जरूरत है कि बहुत करोड़ अरबों रुपए लग जा रहे, क्या कुछ भी नहीं, जाके बैठने का साहब ये क्या मसला है, ये इसमें हम बदनाम हो रहे, इसमें हम शिकंजे में आ रहे, ये क्या है ये मसला, इसकी इस पर जांच की जाए, इनको पकड़ के हो सका तो फांसी दे दो। बात नहीं रख सकते, ये सारे शवायद आइए, सारे बातें को सामने रख के बात नहीं कर सकते मौसम तरीके से। पढ़े लिखे हैं ना अपन, इंग्लिश आती है, मराठी आती, उर्दू आती, अमेरिका की बात समझ में आती, वो मोदी जी क्या कर रहे वो समझ में आती, वो समझ में आता, वो पार्टी क्या कर रही उनके आज़ाम क्या वो समझ में आते, ये लफड़े समझ में नहीं आते। ये तो कौम से हमारे रिलेटेड है ना ये, जबकि खुल्लम खुल्ला आरोप लग रहे ना, वो किरेट सुमैया है, निजी सराहने हैं और दीगर जो है। अभी बम्बई के अंदर कल के परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि 200 का 250 के बोले वो जन्म प्रमाण पत्र जो है तो बोगस बने हुए हैं। अब वो जन्म प्रमाण लफड़ा किस पे आ रहा, मुसलमानों पे आ रहा, नहीं पूर्वाला हमारे अन्य समाज पे आ रहा, क्या आ भी नहीं सकता, क्योंकि खुला ऐलान किया गया है कि हिंदुस्तान हिंदुओं की, तमाम लोगों की, दुनिया भर के हिंदुओं के लिए अमन की जगह है, पनाह की जगह है। जो बाहर के लोग हैं तो उन पर सवाल ही नहीं खड़े होते। उन्होंने अगर थोड़ी देर के वास्ते मान लो नहीं भी बनाए, हालांकि कानून सबके लिए बराबर है, बनना चाहिए, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा, किसी वजह से उन्होंने नहीं भी बनाए तो धक सकता है, क्योंकि गुंजाइश है थोड़ी बहुत। लेकिन यहाँ गुंजाइश क्यों नहीं है? यहाँ इसलिए गुंजाइश नहीं है कि सरकार हमारी दुश्मन है,
गौर से सुनिए, इसको अंडरलाइन कीजिए। इसलिए दुश्मन नहीं है कि सरकार मुसलमान दुश्मन है, ऐसी बात नहीं, बल्कि ये मामले इसलिए बढ़ रहे हैं कि बड़ी संख्या में घुसपैठिया बांग्लादेशी भारत में घुसे हुए हैं और सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई भी की है, काफ़ी लोगों को पकड़ा भी है, काफ़ी लोगों को डिपोर्ट भी किया है, काफ़ी लोग कुछ छुपे हुए हैं, सरकार के पास एजेंसी के पास के सबूत भी है, एजेंसी इस पर काम कर रही है, करके शक का दायरा बढ़ रहा है। वरना यहाँ की सरकार को शौक़ नहीं है कि मुसलमानों को सताया जाए। मगर जिस तरह के मामला सामने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये मामला तो कुछ ऐसा वोट बैंक का नहीं है, ये तो सीधा सीधा देश से सुरक्षा मामला जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है सरकार जो इक़दाम कर रही है वो अपनी जगह दुरुस्त है कानूनी एतबार से, हम सरकार को बुरा नहीं बोल सकते, बल्कि हम सरकार के साथ मिलकर काम कैसा कर सकते हैं और हमारे लाखों जो करोड़ों हमारे जो यहाँ के मूल निवासी हमारे मुसलमान भारतीय हैं उनको हम तहफ़्फ़ुज़ कैसा फराहम कर सकते हैं, और जो गलत फहमियाँ जो दूरियाँ पाई जा रही हैं, जो अफवाहें फैल रही है, उसको हम कैसा रोकथाम का जरिया बन सकते हैं। सरकार की मशीनरी से, पुलिस मशीनरी से हम कैसे मिलकर हम काम कर सकते हैं और कैसे अमन अमान का माहौल बना सकते हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है। आस्तीन चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कानून के काम कानून से होते। बहरहाल तमाम बातें मेरे इसलिए झुंझुनों कहा हूँ, ये जो बातें मैंने बहुत सी बातें मैंने रफट अंदाज किया हूँ, इसलिए नहीं कहा हूँ कि मैं बदतमीज़ हूँ, इसलिए कहा हूँ कि मेरा दिल जल रहा है, मैं झिझोड़ने के लिए कहा हूँ। आप अगर आप थोड़े भी शऊर रखते होंगे तो इसकी गहराई को समझेंगे, अगर नहीं रखते होंगे तो अल्लाह खूब देख रहा है। ये मैंने ये कहा है, आज जैसा मैंने कहा था शुरू में कि इसमें 2 न्यूज़ है, अभी मैंने 2-3 महीने पहले से मैं लगातार SIA के ऊपर न्यूज़ बना रहा हूँ, उसका विश्लेषण कर रहा हूँ, देश के बड़े अखबार की कटिंग के हवाले के साथ पेश कर रहा हूँ। तो कुछ कमेंट्स आए थे कि भाई आदमी लपका रहा, डरा रहा, ये बुज़दिल है, क्या है पता नहीं, क्या है कि दलाल है, क्या है, ऐसे हमारे पास नालायक पता नहीं कौन मीर जाफ़र की औलाद है, वो चंद मुट्ठी पर पता नहीं क्या है। अब असद साहब ने कल बोले, असद साहब ने बोले कि बोले SIR के ज़रिए मुसलमानों की शरीयत छीनी जा रही है, ये आज के एशिया अखबार में है, तमाम अखबार में है। अब जो मैं 3 महीने चिल्ला के बोल रहा था कि देखो ये मामला हो सकता है, ये मामला होने जा रहा है, यह है, तो मुझे दलाल कहा जा रहा था, मुझे डराने वाला व्यक्ति कहा जा रहा था। अब असद साहब ने खुद ही बयान, कल उनके जो तो हैदराबाद में बड़ा प्रोग्राम हुआ था उसके अंदर बयान में बोले। अब आप उनको क्या बोलते हैं, बोलो आप। असद साहब ने बोले, और वही बात मैं 3 महीने से पहले से बोल रहा था, इत्तेफाक है उन्होंने आज बोले, कल के प्रोग्राम में बोले, और ये बात मैं लगातार अखबार की कटिंग के हवाले से लगातार 2-3 महीने से लगातार पेश कर रहा था। तो मुझे लोग अलग अजीब निगाह से देख रहे थे। अब कल असद नज़ीर साहब ने बात रख के अब आप क्या बोलेंगे भैया? अब जो चंद मुट्ठी भर है ना, जो अनपढ़ बोलो, जाहिल बोलो, अंधभक्त बोलो, अब आप क्या बोलेंगे, आप क्या कमेंट करेंगे, जरा करके बताइए आप। वही बात को उन्होंने बोले, अब जो मैं अभी तक चिल्ला के बोल रहा था, जो भी अंदाज से बोल रहा था, हवाले से, सबूत की रोशनी में कर रहा था, आप क्या बोलेंगे आप? बहरहाल ये बातें थी। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम संगठनाएं, तमाम इस्लामी हमारे काबिल एहतराम तंजीमें, तमाम छोटे बड़े तमाम लीडर्स एक जगह आकर, ये कौमी मसला है, देश की सालियत में जुड़ा मसला है, इसके ऊपर बिल्कुल आप नुमाइंदगी कीजिए कि जो ऐसे मंजर हम पे आ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जैसा मालेगांव के, फिर एक बात कर रहा हूँ, जैसा मालेगांव के अंदर हादसा हुआ था, उसके अंदर जो नाम वक्ती तो उसे निकल के आए थे, ऐसी कुछ ताकत तो काम नहीं कर रही है कि जो यहाँ के हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम कर रही है, कि लाखों करोड़ों लोगों को एक मुजरिमाना कठघरे में लाने की नापाक कोशिश कर रही है, कोई ऐसी ताकतें काम नहीं कर रही हैं। तो हमको सरकार से मांग करना चाहिए, तमाम तंजीम मिलकर, कि इसकी CBI, SBI, CDI जो भी बड़ी से बड़ी एजेंसी हो सकती है, उससे हम इसके निष्पक्ष जाँच की जाए, और कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी, उसके अंदर जो मुलविस पाया जा रहा है पैसों के खातिर, उसको ऊपर शिकंजा कसा जाए, क्योंकि देश की सालियत का मसला है। देश से जो खिलवाड़ करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं, और कानून के तहत, कानून के जरिए से कड़ी सज़ा उनको दी जाए, चाहे कोई भी धर्म का रहो, कोई भी समाज का रहो, या कोई भी लीडर्स में शामिल हो। अगर हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे बढ़ेंगे और इसकी संजीदगी को देखते हुए काम पे लगेंगे। देखते रहिए बजदे चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।